चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है विवेक कुमार और ये हम ट्रिग्नोमेट्री के ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। पार्ट 1 में आपसे हमने 6 क्वेश्चन डील किया था। 6 क्वेश्चन आपको उसके बारे में मैंने बताया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अगले पार्ट के बारे में। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। कुछ एनसीईआरटी के हैं, कुछ आपके प्रैक्टिस सेट के जो इंपॉर्टेंट लगे हैं वो सारे क्वेश्चन आपके आए हैं। वैरायटी अलग अलग हैं सारे क्वेश्चन की। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन 1 है सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट ऑफ, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू कह रहा है कि आप दिखाइए सेक ए है या साइन ए है, कॉस ए है या कोसेक ए है। चलिए इसको देखते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन प्रूविंग वाइज आपके देखने को मिल जाएंगे। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए लेके आए हैं। यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन सेक ए प्लस 10a, दूसरे ब्रैकेट में हमारा है 1 माइनस साइन ए। आप यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करें तो ये लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि ये फॉर्मूले होते हैं डायरेक्ट सेक ए का 1 बाई कॉस ए, 10a का साइन ए बाई कॉस ए। इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। जब आप एलसीएम लेंगे देखेंगे इसका बेस दोनों का सेम है, यहाँ भी कॉस ए यहाँ भी कॉस ए, तो ऊपर वाला नॉर्मली आप ऐड कर दोगे तो कॉस ए मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस साइन ए। इधर 1 माइनस साइन ए है। आपने देखा कि 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए एक फॉर्मूला बनना है। किसका फॉर्मूला बनना है? ए माइनस बी ए प्लस बी, इस तरह के एक फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। चलिए इसको लिखते हैं इसी फॉर्मूले के बेसिस पे। तो हमने देखा ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके जस्ट नीचे हमारा कॉस ए रहेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको मैं 1 ही कर दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला है बच्चे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे आप एक और फॉर्मूला जानते होंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होता है। और ये किससे मिलके बना होता है? एक फॉर्मूला सबसे फर्स्ट नंबर इसका सिखाया जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसी से ये दोनों फॉर्मूले बने हुए हैं। तो इसी में से एक फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे है कॉस ए। अब देखिए ऊपर स्क्वायर मतलब 2 ठो है, नीचे 1 ठो है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बच्चे? कॉस ए। तो अब ऑप्शन चेक करेंगे कि कॉस ए कौन सा ऑप्शन है। ये सेक ए ये ऑप्शन नहीं होगा, साइन ए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, कॉस ए के ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या है? सही है, कॉस ए। चलिए शुरू करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें इसको। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हो रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन बहुत ही इजी है ये भी, लेकिन थोड़ा सा अलग है। कॉस पे पावर 4 थीटा है यहाँ और माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा। आपने देखा ये क्वेश्चन जो इस तरह से दिया है इक्वल टू में 2/3 यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी हम एक फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहीं पे लिखा हुआ था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी को यूज करेंगे। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो इसी को इसमें यूज करना है। एक चीज़ और आपको मालूम होगा, मान लीजिए ऐसे कोई भी 2 पे पावर 3 और ऊपर 4 लिखा है तो इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई होता है। 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है। आपको ये भी एक एक्सपोनेंट का 7th क्लास में फॉर्मूला बताया जाता था इस तरह से। इस फॉर्मूले को इस तरह से, इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है ए टू द पावर m पावर n, तो इस पावर का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से ये 4 थीटा है तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर पावर मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर करके 4 थीटा कर लेंगे, ये 2/3। 4 थीटा को दरअसल मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया। अब देखिए इस पूरे को a मानना है और इस पूरे को b मानना है। इस पूरे को मतलब ये पूरा आप ढक के सोचेंगे a है और ये पूरा ढक के सोचेंगे b है। तो जब ये a है और ये b है तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले पे, एक ब्रैकेट में इनको माइनस करके एक ब्रैकेट में इनको जोड़ के। तो हमने क्या किया, इस पूरे को एक जगह क्या किया, माइनस करके लिख दिया
और एक जगह क्या किया, जोड़ के लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और जो इज इक्वल टू में है 2/3 वही रहा। अब आपने अभी एक और फॉर्मूला इसी के बारे में जस्ट मैंने अभी रिमेंबर करा था, पहले वाले क्वेश्चन में आया भी था। क्या आया था बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब ये 1 हो गया, हमारा ये वाला पार्ट 1 हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कुछ होवे नहीं करेगा क्योंकि वही नंबर आ जाता है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की जगह भी एक फॉर्मूला हम इसी में से यूज करेंगे, और वो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना। तो यहाँ पे रख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है, और ये जब दोनों माइनस में है तो ये 2 हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना बच्चे, 2/3। तो इसी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही थी, और वो कितनी आ रही है, 2/3। आपने गौर से देखा जब इस तरह के कॉम्बिनेशन रहेगा तो आपकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, आपकी वैल्यू वही की वही आ रही है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। और देखिए 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3 ही आया, बस इसका स्ट्रक्चर घुमा के आपको दे दिया था। तो 2/3 हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 0 नहीं होगा, 2/3 यही करेक्ट है। तीसरा देखिए ये भी 1/3 नहीं लिखते, 4/3 आता ये भी नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा सही है बच्चे, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, इसी को हम करेक्ट लिखेंगे। चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। और तीसरे नंबर, यदि दूसरे में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप इसको दोबारा एक बार वीडियो चला के देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। बहुत ही आसान तरीके से बताया हमने, सारे फॉर्मूले जो यूज हुए हैं मैंने साइड में लिखा हुआ है। चलिए बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी आपको बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। ये एक तरह के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए, इस बेसिस पे जितने क्वेश्चन आएंगे उस तरह के क्वेश्चन आपके पास हैं। चलिए बात करते हैं, ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर 48 प्लस कॉस स्क्वायर 48। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, इस जितने क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है 5 क्वेश्चन, इसमें सबसे इजी क्वेश्चन यही है। किस तरह से, आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला अभी बताया जा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये है कि इस तरह का रिलेशन जिसमें थीटा दोनों सेम रहे तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे 1 होती है, इसकी वैल्यू सीधे सीधे 1 होती है, इसमें कोई चेंजिंग आप नहीं करेंगे। यदि यहाँ 48 है, 48 डिग्री है, यदि यहाँ पे सेम आएगा तभी, ये दोनों सेम होना जरूरी है। आप ले लीजिए यहाँ ए रहे तब भी 1 हो जाएगा, यहाँ थीटा रहे तब भी 1 हो जाएगा, यदि यहाँ एक्स रहे तब भी 1 हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि ये दोनों प्लेस पे जो है इक्वल वैल्यू होना जरूरी है एंगल पे। लेकिन ये साइन स्क्वायर जो भी रहे, कुछ रहे, उससे मतलब नहीं है, जो मर्जी हो लगाए, और कॉस स्क्वायर जो रहे, तो इन दोनों की वैल्यू सेम रहे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन चेक करते हैं 1 कहाँ है, तो 1 हमारा पहले पे ही मिल जा रहा है, और ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो हमारा तीसरे का ऑप्शन जो सही है वो पहला है। अब बात करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन में बहुत ही इजी है, 4th नंबर क्वेश्चन भी आपको आराम से करने हैं, दिक्कत नहीं है। ये मैं हटा देता हूँ, 4th नंबर क्वेश्चन दूसरे टाइप का मैंने लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नोट करते हैं, x tan 45 एंड cos 60 इज इक्वल टू sin 60 इंटू cot 60। आपको इस क्वेश्चन में वैल्यू याद होना चाहिए, वैल्यू हमारे सारे इसमें जरूरत आएंगे। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, और वो ऑप्शन कौन सा सही होगा x की वैल्यू के लिए, इसके लिए बताना है आपको। x tan 45 की वैल्यू की बात करें तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उसको जाके देखिए। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन मैं उसमें डाला हूँ। इसमें थोड़ा सा अपर लेवल मैंने किया है, थोड़ा सा जरा सा 2-3 क्वेश्चन, और उसको भी देखिए, उसमें मैंने बढ़िया से बताया है। फिर इसमें भी मैं बता रहा हूँ tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। cos 60 की बात करें, cos 60 की वैल्यू देखिए, जो sin 30 की वैल्यू होगी वही cos 60 की वैल्यू होगी। तो sin 30 की 1/2, वैसे ही cos 60 की 1/2 ही होती है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 1/2 लग जाएगा। sin 60 की बात करें, sin 60 की वैल्यू √3/2, और cot 60 की बात करें तो देखिए cot 60 की बात कर रहे हैं आपको निकालना, मान लीजिए cot अक्सर बच्चा याद नहीं करता, तो आप इस तरह से लिख लें cot 60। थोड़ा देखेंगे, cot 60 को हम लिख सकते हैं यहाँ cos 60,
अपॉन साइन 60। क्यों? क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? अभी हमने लिखा है 1/2, आप यहाँ पे 1/2 कर लेंगे। और साइन 60 की बात किया जाए तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब देखिए 4 ऐसे आए रहे तो बीच वाले की मल्टीप्लाई 20 से और सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर। तो आपने किया 2 × 1 अपॉन 2 × √3। ये 2 से 2 कट कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 1/√3 का। देखिए बच्चे, आपको समझ में बहुत अच्छे से ये बात आ रही होगी कि ये जब मल्टीप्लाई में है तो ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। x/2 इधर मल्टीप्लाई करने पे आया और इधर आया 1/2, तो x = जब करेंगे तो 2/2 और ये कैंसिल होकर कितना मिल जाएगा? 1। तो ये एक बात पता चला कि 1 ऑप्शन हमको चेक करना है, x की जगह क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो 1 हम चेक कर रहे हैं, ऑप्शन ए जो है 1 है और ऑप्शन ए इसके लिए सही है, लेकिन ये सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और अगला क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा बस समझना है, ईजी बहुत है और इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपके बुक में आ सकते हैं, आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर, इसको आप नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। इसको भी मैं हटा देता हूं। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 में आपको ध्यान से पढ़ना है। ऐसे लास्ट वाले वीडियो में भी, पहले वाले वीडियो में भी एक क्वेश्चन मैंने इसी तरह का डाला था, बहुत इंपॉर्टेंट था। वैसे ही मैंने इसमें भी एक अच्छा क्वेश्चन डाला है कि जो थोड़ा सा अपर लेवल बनाते हैं पेपर, तो उसमें ये ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 1 2 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से थोड़ा सा भी हल्का सा घुमा देता है तो बच्चा को पढ़ा रहता है लेकिन सॉल्व नहीं कर पाता है। इसलिए आप प्रैक्टिस करिए, आपको जरूर आएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन में, 5वें नंबर में। इन अ ट्रायंगल ABC, भाई एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC लिख देंगे उसको, उसका नाम जो है A, B और C। आगे बोल रहा है कि AB = BC, मतलब जितना AB है उतना ही BC है। एंगल B = 90 डिग्री। ठीक है भैया, ये 90 हम मान लिए। द वैल्यू ऑफ साइन A, साइन A की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो साइन A एंगल इसी पर A की वैल्यू पूछना है। तो पहले ये तो पता रहे कि भैया ये एंगल की वैल्यू आएगी कितनी, इस एंगल की वैल्यू आएगी कितनी। A मिल गया तो साइन A निकल जाएगा। तो आप एक बात देखिए कि इन ट्रायंगल ABC, भाई AB = BC है तो एंगल A एंगल C के बराबर होगा, एंगल A एंगल C के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, दो साइड्स इक्वल हो गए। तो ये एंगल A एंगल जो इसे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल A एंगल C के इक्वल हो जाएगा। तब ये साइड इसके बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, दो साइड इक्वल हो गए। तो अब आप एक बात गौर करिए कि इसका मतलब एंगल A जितना होगा उतना ही एंगल C होगा। तो हम इन दोनों को x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं बच्चे? x। अब हम तीनों इंटीरियर जो एंगल होते हैं ट्रायंगल के उनको सम करें, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तो यदि 180 हो जाएगा। बच्चे आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है पूरा बढ़िया से, हम बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में इन सारी चीज़ों को आप डायरेक्ट लिखिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में आपको बस वहाँ पे जल्दी से सॉल्व करना है और पूरी चीज़ें सही होनी चाहिए। आप समझिए पूरा अच्छे से, वहाँ पे सॉल्व करते वक्त आप इन सारी चीज़ों को स्किप कर दीजिएगा। तो एंगल A कितना मिलेगा बच्चे? x मिलेगा। एंगल B कितना मिलेगा बच्चे? 90 मिलेगा, 90। और एंगल C भी मिलेगा x = 180। तो आपने देखा 90, यहाँ x और x कितना हो जाएगा? 2x, और 180 - 90 जब आप करेंगे तो मिलेगा 90। तो 2x = 90, तो x = कितना बच्चे? 45। क्यों? क्योंकि 2 से 90 जब कैंसिल करेंगे तो 45 आएगा। इसका मतलब ये है कि एंगल A मतलब x के बराबर है, एंगल A जो है 45 के बराबर हो गया। एंगल A जो है ये कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। जब ये 45 हो गया तो हमको साइन A निकालना है, और एंगल A इसका मतलब ये है कि एंगल A जो है 45 मिल गया। ठीक है, और जब एंगल A 45 मिल गया तो हमको साइन A निकालना है। तो साइन A कितना हो जाएगा बच्चे? थोड़ा देखना, साइन 45 और साइन 45 मतलब A की वैल्यू मैंने रख दी है, साइन A निकालने के लिए कह रहा है ना बाबू।
साइन ए निकालने के लिए कह रहा है, तो साइन ए की वैल्यू 45 और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है। तो अब ऑप्शन हम चेक करते हैं, 1/2 गलत है, √3/2 भी गलत है, 0 भी गलत है, 1/√2 इज राइट आंसर। ओके, मिलते हैं आपसे थर्ड वीडियो में और तीसरे पार्ट में इसके, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए और कुछ फॉर्मूले को जरूर देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।